नमस्कार, मैं रीना तिवारी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। और आज हम लोग क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान के सेक्शन भूगोल ज्योग्राफी से वन्य और वन्य जीवन संसाधन के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। तो देर न करते हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर वन और वन्य जीव संसाधन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। देखिए चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर साल जो है इस चैप्टर से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए किसी साल का, आपको इस चैप्टर से जुड़े हुए प्रश्न जो है जो जरूर मिलेंगे। कभी लॉन्ग, कभी शॉर्ट, कभी एमसीक्यू। ये अछूता चैप्टर नहीं है। तो देर न करते हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट इस चैप्टर का जो है वो है भारत में जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। भारत में जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। भारत जैव विविधता के मामले में दुनिया में सबसे समृद्धशाली देशों में से एक माना जाता है। दुनिया में जितने भी जैव विविधता हैं उसमें से भारत जो है इन सब में जो है बिल्कुल जो है समृद्ध माना जाता है, क्योंकि यहाँ दुनिया की कुल उपजातीय जो है जो सब स्पेसीज हैं वहाँ की 8% जो जनसंख्या है वो यहीं पर है। लगभग 16 लाख जो है वो स्पेसीज जो है यहाँ पर पाई जाती हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि भारत में जैव विविधता जो है वो भरपूर है। तो इस तरह से ये दुनिया का सबसे समृद्ध देशों में से एक है जहाँ पर जैव विविधता जो है वो देखने को मिलती है। और यहाँ दुनिया की कुल जो है उपजातीय जितने भी सब स्पेसीज हैं वो 8% संख्या यहीं पर जो है वो पाई जाती है। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट, भारत में जैव विविधता। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है IUCN श्रेणियों का वर्गीकरण। IUCN श्रेणियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कैटेगरी बाय IUCN। चलिए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ ने पौधों और जीवन के विभिन्न श्रेणियों का जो है अलग अलग भागों में बांटा है। सामान्यतः जातियां, संकटग्रस्त जातियां, सुभेद जातियां, दुर्लभ जातियां और स्थानीय जातियां, इस तरह से जो है इनको जो है विभिन्न श्रेणियों में जो है वो बांटा गया है। अंतर्राष्ट्रीय जो संरक्षण संघ है प्राकृतिक का, वो पौधे और जीव को जो है अलग अलग श्रेणियों में जो है वो उन्होंने विभाजित किया है। और जैसे यहाँ पर बताया भी गया है कि सामान्य जातियाँ, संकटग्रस्त जातियाँ, सुभेद जातियाँ, दुर्लभ जातियाँ और स्थानिक जातियाँ जो है वो पाई जाती हैं। अगला जो पॉइंट है वो है हमारा वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का कारण। वनस्पति जात और प्राणी जात के जो ह्रास हो रहे हैं उसके कारण क्या है, काज ऑफ डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना। तो आइए देखते हैं उसका वजह क्या है। खास तौर पे यहाँ बताया गया है कि औपनिवेशिक काल में, औपनिवेशिक काल जब हुआ था तो रेलवे, कृषि का विस्तार और खनन और आज़ादी के बाद बड़ी विकास परियोजनाओं जैसे नदी घाटी परियोजनाएं ने वनों की भारी नुकसान जो है वो पहुंचाया है। तो देखिए किस वजह से हुआ। जितने भी औपनिवेशिक जो काल थे, रेलवे का जो विस्तारीकरण किया गया या फिर कृषि का विस्तार जब किया गया या खनन या आज़ादी के बाद बड़ी संख्या में नए नए परियोजनाएं बनाए गए, कई तरह की परियोजनाएं बनाई गई जिससे कि जो है वन जो है वो प्रभावित हुआ। तो जैसे कि नदी घाटी परियोजनाएं, ये सारी चीज़ें जो है वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के जो है मुख्य कारण है। अगला पॉइंट देखते हैं। हिमालयन याव, हिमालयन याव। तो देखिए ये एक बहुत ही लाभदायक जो है औषधीय पौधा है हिमालयन याव। ये हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाने वाला एक औषधीय पौधा है। और इसके छाल और पत्तियों से जो है वो टेक्सोल नामक एक रसायन निकलता है जो कैंसर के उपचार में काफ़ी सहायक जो है वो होता है। तो ये हमारा पॉइंट था हिमालयन, जो कि एक औषधीय पौधा है जो कि हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में खास तौर पे पाया जाता है। इसके छाल और पत्तियों से जो है टेक्सोल नामक एक रसायन जो है स्रावित होता है जो कि कैंसर के उपचार के लिए जो है वो प्रयुक्त होता है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है भारत में वन संरक्षण, भारत में वन संरक्षण। तो चलिए देखते हैं।
भारतीय वन्य जीवों, जितने भी भारतीय जनजीवन है, उन अधिनियम 1972 जो है वो लागू किया गया, जिसका उद्देश्य आवास संरक्षण और संकटग्रस्त जातियों की कानूनी सुरक्षा प्रदान करना था। भारत में वन संरक्षण जो अधिनियम बना था, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था, जिसका सबसे मुख्य उद्देश्य ये था कि आवास संरक्षण और संकटग्रस्त जातियों को कानूनी सुरक्षा जो है प्रदान किया जाए, उनको नुकसान पहुंचाने वाले को दंडित जो है वो किया जाए। ऑप्शन नंबर इसमें जो है पॉइंट नंबर 5 में जो है वन संरक्षण के अधिनियम 1972 को जो है वो बताया गया है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है बाघ परियोजना, प्रोजेक्ट टाइगर। बाघ परियोजना, बाघों की घटती संख्या को रोकने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो शुरू किया गया था। अक्सर एमसीक्यू में पूछा जाता है कि बाघ परियोजना कब लागू किया गया था, तो देखिए बाघों की घटती संख्या को रोकने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो शुरू किया गया था। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट और मध्य प्रदेश में बाघौगढ़ इसके प्रमुख उदाहरण हैं। उत्तराखंड में जो जिम कॉर्बेट है और मध्य प्रदेश में जो बाघौगढ़ है, इसका जो है वो मुख्य उदाहरण है। यहाँ पर जो है परियोजना जो है बहुत ही विस्तार से काम करती है। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है वनों के प्रकार, टाइप ऑफ फॉरेस्ट। देखिए वनों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। वन जो है, जितने भी वन हैं उनको 3 श्रेणियों में जो है उनके रख रखाव के हिसाब से, उनके जो जो उनकी स्थिति है उसके हिसाब से जो है उसको 3 भागों में जो है वो बांटा गया है। पहला है आरक्षित वन, जो सर्वाधिक मूल्यवान होता है। दूसरा है रक्षित वन, जो कि नष्ट होने से बचाने के लिए बनाया गया है। अगला जो है वो है अवर्गीकृत वन, जो कि अन्य सभी वन और बंजर भूमि के अंतर्गत जो है वो आते हैं। तो इस तरह से वनों के जो है 3 भागों में बांटने का काम किया गया है। पहला जो है वो आरक्षित वन है, दूसरा है रक्षित, तीसरा है अवर्गीकृत वन। इसमें सभी जितने भी जीव जंतु है वन के वो और बंजर भूमि और सभी वन जो है वो आ जाते हैं। तो इस तरह से वन के 3 श्रेणियां हैं। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है समुदायों की भूमिका, रोल ऑफ कम्युनिटीज। रोल ऑफ कम्युनिटीज जो है, समुदायों की क्या भूमिका है, आइए देखते हैं। तो समुदायों की भूमिका देखते हैं। भारत के कई क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय वनों के रक्षण में सक्रिय हैं। भारत के ऐसे कई क्षेत्र हैं जित जहाँ पर स्थानीय वन जो है उनके उनके संरक्षण में जो है वो हमेशा जो है वो सक्रिय रहते हैं। उनका वनों से काफ़ी जो है गहरा लगाव होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, सरिस्का बाग रिजर्व में ग्रामीणों का विरोध और चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन तो बहुत ही फेमस है, जिसे कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने वनों की कटाई के लिए जो है वो कई लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी, और इस तरह से चिपको आंदोलन जो है बहुत ही सफल हुआ था, जो कि अपने चरम सीमा पर था। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि वनों की रक्षा में जो है समुदायों की भी स्पेशल जो प्रमुख भूमिका होती है। ऐसे भारत में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ के समुदाय जो है वनों का संरक्षण के लिए काफ़ी सक्रिय रहते हैं, काफ़ी अपना भरपूर योगदान देते हैं। और यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है, सरिस्का बाग रिजर्व में ग्रामीणों का विरोध और चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन में भी जो है वनों की कटाई पर जो रोक लगाया गया था। अगला पॉइंट है हमारा संयुक्त वन प्रबंधन, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, JFM। देखिए उड़ीसा ने 1988 में पहला प्रस्ताव पास किया। संयुक्त वन प्रबंधक के मद्देनजर उड़ीसा ने 1988 में पहला जो है प्रस्ताव पास किया। इसमें स्थानीय समुदायों को शामिल कर रचित वनों के प्रबंधन और पुनरुद्धार का जो है कार्य किया गया। तो देखिए उड़ीसा में जो है 1988 में जो है स्थानीय समुदायों को जो है वो खास तौर पे जो है शामिल कर किया गया वनों की रक्षा करने के लिए और उनके पुनरुद्धार के लिए, क्योंकि वो भरपूर योगदान जो है वो दे सकते थे। अगला जो पॉइंट है हमारा पवित्र उपवन, सेक्रेड ग्रोव्स। सेक्रेड ग्रोव्स में जो है देखिए यहाँ सेक्रेड ग्रोव इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ देवी देवताओं के नाम पर जो है वनों के कुछ हिस्से को जो है वो छोड़ दिया जाता है, जिसे हम पवित्र उपवन के नाम से जानते हैं। और ये जो है प्राचीन काल से चला है। इसका एक मेन उद्देश्य यह है कि वनों को जो है देवी देवताओं के नाम पर जो है कोई पेड़ नहीं काट सकता। इस तरह से प्रकृति की रक्षा करने का एक यह पारंपरिक जो है वो तरीका था, अभी भी है। तो इस तरह से जो है पवित्र उपवन जो है सेक्रेड ग्रोव्स जो है वो मेन पॉइंट है हमारा। तो इसमें क्या होता है, इसमें देवी देवताओं के नाम पर वनों के कुछ हिस्से को जो है वो अछूता छोड़ देना, और इसमें जो है
ये जो है पवित्र उपवन कहलाता है और ये परंपरा जो है बहुत ही प्राचीन काल से जो है चलती आ रही है। ये भी वनों के कटाई को रोकने का एक बहुत ही पारंपरिक जो है वो तरीका है। इसके बाद देखते हैं इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि चिपको आंदोलन जो है वन संरक्षण से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी वन संरक्षण फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो देखिए सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में है। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर देखिए 1973 में जो है वो शुरू किया गया था, टाइगर की जनसंख्या को कम होते हुए देखते हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कितने प्रतिशत भाग पर वन है? भारत में कितने प्रतिशत भाग पर वन है? तो देखिए भारत में कुल जो है 24.56 जो है वो प्रतिशत जो है वनों का भाग है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक जाति है? निम्नलिखित में जो भी बताया गया हो कौन स्थानिक जो है वो जाति है? तो देखिए इसमें जो है निकोबारी कबूतर जो है वो स्थानिक जाति है, ऑप्शन नंबर बी निकोबारी। सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में? सरिस्का बाघ जिसको अभी हमने पढ़ा था कि ये काफ़ी समुदाय लोगों ने बहुत जो है वो मदद किया था वनों की कटाई को रोकने के लिए। तो इसमें ये पूछा गया है कि सरिस्का बाघ रिजर्व जो है वो किस राज्य में है? तो ये तो सरिस्का जो है वो राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमालयन नींव क्या है? हिमालयन नींव क्या है? तो देखिए हिमालयन नींव जो है एक औषधीय पौधा है जिससे जो है टेक्सल नाम के जो है रसायन निकलते हैं जिससे कि कैंसर के उपचार में सहयोगी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी औषधीय पौधा हिमालयन यह जो है करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, आरक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? जितने भी आरक्षित वन हैं रिजर्व फॉरेस्ट हैं उनका विस्तार जो है वो किस राज्य में है? तो देखिए इसका विस्तार जो है वो मध्य प्रदेश में अत्यधिक जो है वो देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हमारा, IUCN का पूर्ण रूप क्या है? IUCN का क्या पूर्ण रूप है? देखिए इसका मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसके द्वारा जो है वनों की सुरक्षा का जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रयास किया जाता है, एक संघ बनाया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, पेरियार बाघ रिजर्व जो है वो कहाँ पर है? पेरियार बाघ रिजर्व कहाँ पर बनाया गया है? तो ये तो केरल में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है केरल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भैरव देव डाकव सेंचुरी कहाँ पर है? भैरव देव डाकव सेंचुरी जो है वो कहाँ पर है? तो अलवर राजस्थान में है, अलवर राजस्थान में है भैरव देव डाकव सेंचुरी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, कौन सी जाति संकटग्रस्त श्रेणियों में आती है? कौन सी जाति संकटग्रस्त श्रेणियों में आती है? तो काला हिरण जो है संकटग्रस्त श्रेणियों में जो है वो आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी काला हिरण जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीज बचाओ आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? बीज बचाओ आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो यह टिहरी उत्तराखंड में शुरू हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए टिहरी उत्तराखंड जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बक्सा टाइगर रिजर्व किस कारण संकट में है? बक्सा टाइगर रिजर्व ऐसी क्या वजह है जिससे कि वो अपने संकट में है? तो देखिए इसमें है जो है डोलोमाइट खनन की वजह से जो है बक्सा टाइगर रिजर्व जो है वो संकट में पड़ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव कब पास किया था? उड़ीसा में अभी हम लोगों ने पढ़ा है की पॉइंट में कि उड़ीसा में संयुक्त वन प्रबंधन जेफीएम का जो है प्रस्ताव जो है वो पास किया गया था, तो ये जो है 1988 में जो है किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है 1988। अगला क्वेश्चन, चीता
को भारत में कब लुप्त घोषित किया गया? भारत में चीता को कब जो है वो लुप्त घोषित किया गया? 1952 में चीता को भारत में लुप्त जो है वो घोषित किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत में लुप्त होने वाली प्रमुख जातियां कौन सी हैं? भारत में ऐसी कौन सी जातियां हैं जो काफ़ी जो है वो लुप्त हो गई है? तो वो है चीता और गुलाबी सिर वाली बत्तख। गुलाबी सिर वाली बत्तख और चीता जो है वो लुप्त हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो देखिए जिम कॉर्बेट जो है वो उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, स्थानिक जातियां क्या होती हैं? स्थानिक जातियां क्या होती हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर जो है, जो केवल विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं वो स्थानिक जातियां होती हैं, फाउंड इन वाले पर्टिकुलर एरिया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है? जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यकता है? देखिए जैव विविधता जो है में सभी लोग एक दूसरे से, सारे प्राणी एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलन बनाए रखने के लिए जैव विविधता की आवश्यकता होती है। सभी प्राणियों को एक दूसरे की आवश्यकता होती है इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, टेक्सटोल का उपयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो देखिए अभी हम लोग टेक्सटोल का प्रयोग जो है वो कैंसर इलाज के लिए जो है पढ़े हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। टेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, अवर्गीकृत वन क्या होते हैं? अवर्गीकृत वन जो है वो क्या होते हैं? देखिए अवर्गीकृत वन जो होते हैं वो बंजर भूमि और अन्य वनों को के अंतर्गत जो है वो आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाघागढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में है? बाघागढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंधाधुंध विकास ने किसको नुकसान पहुंचाया है? अंधाधुंध विकास ने किसको जो है नुकसान पहुंचाया है? तो देखिए अंधाधुंध विकास ने जो है वनों और वन्य जीवों को जो है अत्यधिक नुकसान जो है वो पहुंचाया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो देखिए कांजीरंगा जो है असम में है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो है असम करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का क्लास। अगले क्लास में आपसे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।